हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज नीतीश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय प्यारा सा चैनल एनवी क्लासेस। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में यह देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या है, उसे लिखने का नियम क्या है। ठीक है, उसमें हमने देखा था संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, और उसमें हमने ये भी देखा था कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यक है हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। तो आज हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो आज के लेक्चर मेरा क्या है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया दिया होता है उसको हम किस प्रकार बैलेंस करेंगे, ठीक है, संतुलित कैसे करेंगे, वो यहाँ पर हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है, और देखते हैं कैसे हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्या तरीका है उसको बैलेंस करने का। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, और शुरू से हम वो एग्जाम्पल लेते आए हैं, जैसे Mg प्लस O2, ठीक है, और बनाता क्या है MgO। तो इसको बैलेंस अभी देखोगे तो ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उस तरह के रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, बैलेंस रासायनिक समीकरण में बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो अभिकारक, इसको अभिकारक कहते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में पता होगा। ठीक है, अभिकारक किसको कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की तरफ के परमाणुओं की संख्या अगर समान हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसको बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो करना होता है, इसलिए हमको क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अगर नहीं हो तो देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं। परमाणु संख्या गिनते हैं, तो इधर देखो Mg कितना है, 1 है। इधर भी देखोगे तो Mg कितना है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 2 है, लेकिन इधर देखोगे तो 1 ही है। तो दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इधर देखो ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, लेकिन इधर 1 ही है, तो इक्वल नहीं है। तो इक्वल करना जरूरी है, क्योंकि हमको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को क्या करना है, फॉलो करना है। तो उसे फॉलो करने के लिए हमको इस इक्वेशन को संतुलित करने का आवश्यकता है। तो कैसे संतुलित करेंगे, तो वही देखते हैं। तो हम पहले भी बताए थे, जब रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताए थे तो उसमें बोले थे कि अभिकारक को किधर लिखा जाता है, तो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, यानी बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले LHS इधर कर लेते हैं, और उत्पाद को किधर लिखा जाता है, राइट साइड, यानी दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, लिख लिए। इधर देखोगे तो LHS में कौन कौन सा तत्व है उसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा है, Mg है, ठीक है, और कौन है, O है। ठीक है, इधर भी देखोगे तो इधर भी Mg ही है और O ही है। अब इधर हम देखते हैं कि अभिकारक की तरफ Mg कितना है भाई, तो Mg 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर कितना Mg 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो देखो कि किधर कमी हो रहा है, तो कमी इधर हो रहा है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो 2 करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अगर हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे O के नीचे 2 लगा देना, यह करेक्ट नहीं है। हम इसके अंदर में नहीं करते, इसके अंदर में कोई गड़बड़ नहीं करते, इसके बाहर में हम 1 2 कुछ भी लगाते हैं। मान के चलो इसको बॉक्स से घेर दो, सबको अलग अलग बॉक्स से घेर दो। ठीक है, बॉक्स से क्या कर दिए, घेर दिए। इसके अंदर में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाहर में तुम कितना भी गुना भागा कर सकते हो, कुछ भी तुम बाहर में कर सकते हो, लेकिन अंदर में इसका छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तुम तत्वों को तो चेंज नहीं कर दोगे, उसके एलिमेंट को तुम चेंज नहीं कर दोगे गुना भाग करके, बस तुम बाहर में इसको कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर हम 2 से गुना किए तो यानी 2 से O में गुना किए हैं, इधर किधर RHS साइड, तो 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो जब 2 से करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, Mg भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन फिर मैग्नीशियम क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। देखो मैग्नीशियम पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। और इधर कितना है, 1 है। तो अब इधर 1 है तो इसको भी 2 करना है, तो इधर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, Mg में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 हो जाएगा, यानी इधर भी 2 लगाना होगा। ठीक है, तो अब देखोगे तो इधर देखो मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर देखोगे तो मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। तो अब देखोगे तो दोनों, इधर भी 2 2 हो गया, इधर भी 2 2 हो गया। तो LHS और RHS दोनों तरफ से क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब देखोगे तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस। इधर देखो 2 Mg है, 2 ऑक्सीजन, इधर देखोगे 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन भी है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम क्या कर दिए,
बैलेंस्ड कर दिया। अब ये इक्वेशन कैसा कहलाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन जब तक हम इसमें ऐसे नहीं लगाए थे तो ये इक्वेशन कैसा था, कंकालिक इक्वेशन था। ठीक है, कंकालिक संतुलित रासायनिक समीकरण था। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि जैसे ही इसमें हम दो दो लगा दिए तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे Fe, दूसरा एग्जाम्पल और लेकर समझते हैं। Fe प्लस H2O अभिक्रिया करेगा तो Fe3O4 प्लस H2 ये बनाएगा। तो अब हम फिर से देखो, ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। अभिकारक को हम लेफ्ट साइड लिखते हो तो इधर LHS लिख लेते हैं, RHS लिख लेते हैं, और जो जो तत्व है उसको लाइन से लिखते हैं। जैसे Fe है, ठीक है, फिर क्या है, H है, क्या है, H है, फिर क्या है, O है, और कोई है नहीं ना, फिर इधर भी वही लिखते हैं। इधर भी कौन कौन है, Fe है, फिर देखो सामने H लिखा है इसलिए सामने ही H लिख देते हैं, और फिर O है। अब देखते हैं, गिनते हैं। ठीक है, संख्या को क्या करते हैं, गिनते हैं। Fe यहाँ कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, H कितना है, H देखोगे तो 2H है। ठीक है, O कितना है, 1 है। ठीक है, इधर देखेंगे तो Fe कितना है, 3 है, O कितना है, 4 है, H कितना है, 2 है। तो देखो ये समीकरण संतुलित है क्या, संतुलित। तो देखिए क्या बता सकते हो, इधर 1 Fe है, इधर 3 है, तो ऐसे असंतुलित हो गया। तो असंतुलित है तो इसको संतुलित करना तो जरूरी है, क्योंकि हमको द्रव्यमान संरक्षण का नियम को क्या करना है, फॉलो करना है। तो उसके लिए हमको इसको संतुलित करना एकदम आवश्यक है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जिधर कमी है उधर क्या करेंगे, उधर गुना करेंगे, जिधर कम होगा उधर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो इसका मतलब ही नहीं कि इसके तत्व के नीचे, जैसे N3 है तो यहाँ पर Fe हम 3 से मल्टीप्लाई करिए तो इसका मतलब यहाँ पे 3 नीचे नहीं लगाएंगे, ये डिब्बा में बॉक्स में बंद कर दिया करो। ठीक है, ठीक है, बंद कर दो। और इसके बाहर जो भी हम गुना करेंगे वो इसके बाहर करेंगे, इसके अंदर में नहीं। ठीक ना, तो देखो Fe इधर 3 है तो हमको क्या करना है, 3 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 Fe हो जाएगा, हो गया 3 Fe। ठीक है, 3 हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ H कितना है, 2 है, यहाँ पर भी H कितना है, 2 है, तो अभी तक तो सही है। लेकिन देखो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो अगर 4 करना है ऑक्सीजन तो क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, किधर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 4 से कहाँ गुना करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो जैसे ही 4 से गुना करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4O तो हो जाएगा, लेकिन देखो H भी 2 है, तो 2 और 4 कितना हो गया, 8 ना H हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 8H हो गया, कितना हो गया, 8H। अब यहाँ 2 से क्या हो गया, ये 2 था पहले कितना था, 2 था, लेकिन जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 2 था, ये 4 और आ गया बाहर से, तो 4 2 कितना हो गया, 4 दूनी की 8, कितना हो गया, अब चेंज हो गया, कितना हो गया, 8H हो गया। तो अब देखो Fe3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, इधर भी 4 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 8 हो गया, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अगर यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे, कितना से, 4 से। तो जब इधर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, तो जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी अब कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब देखोगे तो अब क्या हो गया, Fe3 तो इधर भी Fe3, इधर H8 तो इधर भी H8, इधर O4 तो इधर भी O4। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये संतुलित है कि नहीं, अब देख लो, यहाँ पर Fe3 है इधर, तो Fe इधर कितना है, 3 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन देखो 4 है। हाइड्रोजन देखो 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8। तो टोटल दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, इक्वल हो गए। तो इसलिए एक ऐसा समीकरण कहलाया संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाया। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, संतुलित करते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखना जरूरी है, अच्छे से इसको समझना जरूरी है, और ये बढ़िया से कंप्लीट हो जाना एकदम आवश्यक है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CO2 प्लस H2O, तब बनेगा क्या, C6H12। यहाँ पे पता है आप लोग को, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट और क्लोरोफिल, ये रिएक्शन पता होगा आप लोगों को। C6H12O6 प्लस O2 प्लस
H2O। ये पता होगा आप लोगों को। ये कौन सा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे आप आज पीछे कक्षा में, पिछले के क्लासों में पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 और H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। तो अब इसको संतुलित करते हैं, तो आपको पता है ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, तो इसी LHS RHS लिख लेते हैं, ठीक है, लिखे ना। चलिए तो लिखते हैं, अब लिखते हैं, अब देखते हैं, तो यहाँ पे C लिख लेते हैं, O लिख लेते हैं, H लिख लेते हैं, इतना ही तत्व है। इधर भी लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं, O लिख लेते हैं और H लिख लेते हैं। हो गया, दोनों तरफ लिख लिया। अब गिनते हैं, इधर C कितना है, 1 है, लिख लिए 1। O कितना है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 O है। H कितना है, 2 है। इधर देखोगे तो C कितना है, 6 C है, ठीक है। H कितना है, 12 है। O कितना है, 6 यहाँ 2 यहाँ, 8 और 1 9। O कितना हो गया, 9 हो गया। 6 2 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। H 12 और 2 यहाँ पर भी 2 है, तो टोटल 14 हो गया। O कितना हो गया, टोटल 14 हो गया। तो आप संतुलित करते हैं, तो 6 गो क्या है, C है। 6 कितना C है, इधर कितना C है, 1 है। तो अगर हमको संतुलित करना है तो किधर कम है, तो देखोगे LHS अभिकारक की तरफ कम है, क्योंकि राइट हैंड साइड यानी उत्पाद की तरफ कार्बन कितना है, 6 है, इधर कितना है, 1 है। तो कम जिधर रहता है उधर हम गुना करते हैं। तो ये बॉक्स बना लो, गुना पता है कि किधर करते हैं, बाहर में करते हैं, अंदर में कोई बदलाव नहीं करते हैं। नहीं कि तुम लोग ऐसे मत कर देना कि हम अगर 6 गुना करें तो 6 यहाँ लगा दो, ऐसे नहीं, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाहर में करेंगे, ठीक है। तो 6 इधर है, तो इधर 6 करने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो जब 6 से बाहर में गुना करेंगे तो यहाँ ये तो 6 हो गया, लेकिन अब देखो 6 से गुना किया तो इसमें भी गुना होगा, तो 12। ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। यहीं पे ऑक्सीजन 12 हो गया, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 13। तो अभी पहले 3 था, अब कितना हो गया, ये नंबर चेंज हो गया, अब कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13। अभी इसको रहने देता है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 14 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन, यहाँ पे देखोगे तो 2 यहाँ और 12 यहाँ, 14 टोटल हो गया। तो क्या करेंगे, देखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर 12 से गुना कर दे, कितना से देखते हैं, 12, हाँ चलो 12 से करके देखते हैं, कितना से, 12 से। इधर अगर 12 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल, देखो अगर 12 से गुना करते हैं, 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 24। कितना हो जाएगा, 24। इधर कितना हो गया, 24, और ऑक्सीजन में भी 12, इधर भी आ गया 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, यानी टोटल 24। यहाँ पे भी हो जाएगा 12 और 12, यानी टोटल अब 13 से नया संख्या बनेगा 24। यहाँ पे कितना हो गया, 24। अब इधर 12 से गुना किया तो अभी इधर देखो 14 है। अब हम कहाँ पे गुना करेंगे कि यहाँ पे ये 24 आ जाए, इक्वल आ जाए। तो देखो यहाँ पे अगर 6 से हम गुना करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे देखो 6 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 और 12 कितना हो गया, 24 हो गया। तो अभी 14 था, तो अब यहाँ पे हम 6 से गुना कर दिए तो अब कितना हो गया, 24 हो गया। देख लो 6 दूना का 12 यहाँ से हो गया, और यहाँ पे 12, तो टोटल कितना हो गया, 24, और इधर भी 24। अब देखो ऑक्सीजन को, अब देखो यहाँ 24 ऑक्सीजन, इधर 9 है, तो कहाँ पर हम गुना करें, खुद से सोचना होगा कहाँ पर करते हैं कि ये फिर से इक्वल हो जाए। तो देखोगे ऑक्सीजन में यहाँ पर अगर 6 से हम गुना करते हैं, देखो 6 यहाँ पे है, 6 से यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, 12 24, इधर जितना है उतना हो जाएगा। देखो 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है पहले से, ठीक है, कितना है, 6 है, और अगर यहाँ से 6 से हम कर देते हैं गुना, कितना से, यहाँ पर पहले से 6 है, यहाँ पे अगर 6 से गुना कर देते तो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12 6 18, और यहाँ पे 6 है, ये है, तो 12 6 18 और 6 24 हो जाएगा। यानी कहाँ पे 6 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 24 हो जाएगा। देखो 6 यहाँ पे, 6 दूना का 12, 6 18 और 6 24, तो टोटल इधर भी 24 हो जाएगा, 24, इधर देखो 6 6 24 24 24 24, इक्वल हो गया। तो आप देख लीजिए कि क्या करते हैं, गुना करते हैं। पीछे देखो अब यहाँ टोटल गिनोगे तो दोनों तरफ का संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया, यहाँ नीचे से आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी सवाल आता है, थोड़ा आपको देखकर गुना करना होगा, दिमाग लगाना होगा कि कहाँ पे हम गुना करें कि इक्वल आए, ठीक है ना। तो करके देखिएगा। चलिए तो चलिए एक दो और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे करेंगे। तो वो थोड़ा लेंदी टाइप सा हो गया था, थोड़ा कंफ्यूजन वाला, ठीक है, थोड़ा लंबा था, तो
अभी आप लोग को इजी इजी से करते रहोगे तब हार्ड हार्ड वाला में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा इजी और ले लेते हैं, एक दो इजी, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो H2+O2, ठीक है, H2+O2 अब H2O बनाता है, इसको देख लेते हैं। LHS RHS कर लीजिए, ठीक है, LHS RHS कर लिए। अब देखो तो यहाँ पर H है, O है, इधर भी H है, इधर भी O है। यहाँ पर H देखोगे तो 2 है, O कितना है, 2 है। यहाँ देखोगे तो H 2 है लेकिन O कितना है, 1 है। अब देखो संतुलित करो, इधर 2 है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होगा कि H2 तीनों एक ही में है ना, तो टोटल में मल्टीप्लाई होगा। तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, क्योंकि 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, लेकिन देखो इधर 4 हुआ ही, तो इधर कितना है, 2 ही है। तो फिर इधर भी हमको करना होगा अभिकारक, क्योंकि जिधर कम रहता है उधर गुना करते हैं, तो अब इधर भी करते हैं गुना। तो इधर करेंगे तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा, 4। अब देखो पूरी तरह से ये संतुलित है, 4H 2O 2O, तो अब ये पूरा तरह से क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह संतुलित कर रहे हैं, ठीक है। जिधर कम रहता है उस तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किधर करेंगे, बॉक्स के बाहर, ना कि बॉक्स के अंदर। इसके अंदर बदलाव नहीं करेंगे, जैसे हम 2 से H में गुना किए तो ये नहीं कर देंगे कि 2 यहाँ था तो अब 4 कर दिए, वैसे नहीं, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। बाहर में हम करते हैं, कहाँ करते हैं, बाहर में करते हैं गुना। जो भी करना है क्रियाक्रम बाहर में करेंगे, ठीक है। और जिधर कम रहेगा उधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखेंगे किधर कम है, ऐसे LHS RHS कर लेंगे और फिर देखेंगे और किधर कम है उधर कर लेंगे। ये तो विधि पूर्वक हो गया, ठीक है। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल, जो इस मेथड से हम जो LHS RHS करके बना रहे हैं वो क्या हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे सामने करके दिखाना, ऐसे ग्राफ वाइज, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाकर दिखाना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ, ठीक है, जो कि आपके बुक में बताया गया। नहीं तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खुद से नंबर बैठा देते हैं, क्योंकि माइंड में सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे बैठाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इस तरह से करके बैठा लेते हैं, ठीक है, सीधे माइंड से, ठीक है ना, माइंड से कैलकुलेशन करके और सीधे बैठाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर ऐसे करके ये पूरा स्टेप थ्रू करोगे तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब इस तरह से अगर हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड कहेंगे। यही आपका है, आपका संतुलित करने का तरीका, ठीक है, यही आपका संतुलित करने का क्या है, तरीका है। बात समझ में आ गया। तो यही सब था केमिकल रिएक्शन को क्या करने का, संतुलित करने का तरीका। तो आपको एग्जांपल बता दिए, बहुत सारे एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेकर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे टॉपिक में बढ़ जाते हैं, फिर हम इस चीज को और भी क्लास में डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI टॉपिक है, VVI, इसको कर लो, VVI टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम क्वेश्चंस भी दे देंगे लास्ट में आपको, इससे आप बनाइएगा क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि कैसे कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत VVI टॉपिक है और आपको एकदम करना आना ही चाहिए, रिएक्शन को संतुलित करने आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो आपको एग्जाम में नंबर चला जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, या फिर आपको एक रिएक्शन दे देगा, उस रिएक्शन को पूरा करना। तो रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन दे देगा, उसको कहेगा कि इसको रिएक्शन को पूरा कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आगे अब आप लोग को यही पढ़ना है, क्योंकि अब तो अभी देख लिए तो कहोगे कि रिएक्शन का है, भाई रिएक्शन तो देख ही रहे हैं, तो अब पढ़ना है कि रिएक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये चीज पढ़ना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम 1-2 टाइप बताएंगे केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो पहला टाइप में आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा हो गया वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर है चौथा ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया, ठीक है। फिर आता है एक और विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। छठा आपका आ जाएगा द्विस्थापन अभिक्रिया, स्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सातवां आ जाएगा आपका उपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विस्थापन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, तो बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन के, तो वो चीज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने तो आ ही गया होगा जिस तरह से हम बताएं, ठीक है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस का बहुत जरूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस को, बहुत सारा क्वेश्चंस ले लो, उठा लो, बुक में है बहुत सारा, उठा कर और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे देंगे आपको, 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसको आप रिएक्शन को कीजिएगा, लेकिन 3 4 5 में कोई कुछ होने वाला नहीं है। आपको बुक से उठा के अलग अलग टाइप के रिएक्शंस को उठा लीजिए, जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है उठाकर उसको बैलेंस करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा। हम तो आगे आपको और आगे क्लास लेंगे, ठीक है। तो उस क्लास में आपको हर दिन केमिकल बैलेंस करने का एक बैलेंस करके दिखा देंगे, ठीक है। हर क्लास में आपको एक रिएक्शन को ले लेंगे और बैलेंस करके हर क्लास में आप लोग को दिखाते जाएंगे कि किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ये होता क्या है एक्चुअली में? संयोजन, नाम से ही पता चल रहा है। संयोजन मतलब जब, ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करते हैं? संयोजित होकर एकल उत्पाद का, किसका? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तब उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? अभिकारक आपको पता ही है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करते हैं? संयोजित होकर क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, Mg+O2। देखिए 2 या 2 से एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक पदार्थ है यहाँ पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। संयोजित होकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद, यानी MgO बना दिए। तो MgO बना दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या हो गया? संयोजित अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाए, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 अभिकारक है, एक या एक से अधिक हो गया, वही मतलब एक या एक से अधिक हुआ, ठीक है। दोनों अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं? एकल उत्पाद, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे H2+O2 देख लीजिए, अभी दिए थे H2, तो यहाँ पे भी देखिएगा, तो क्या है? ये भी संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक या एक से अधिक क्या है? अभिकारक आपस में संयोजित होकर क्या कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोजित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया होगा। तो संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिख लेते हैं और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभिक्रिया के टाइप्स हैं, ठीक है। तो लिखते हैं डिफिनेशन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके
एकल उत्पाद का, एकल मतलब एक उत्पाद का, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही लिख लो Mg+O2 अभिक्रिया करके क्या बनाया MgO। और देखो हम संतुलित करके हर रिएक्शन को लिखते हैं, जब लिखते हैं तो रिएक्शन को क्या करता है, संतुलित करता है, ठीक है, बिना संतुलित किए छोड़ते नहीं है, क्योंकि संतुलित करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। H2+O2 अभिक्रिया करके क्या बनाया H2O, तो 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, संतुलित हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करके, आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, एकल उत्पाद, एक उत्पाद बनाता है। तो उस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 अभिकारक है, आपस में रिएक्शन किया और एक उत्पाद का निर्माण किया, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो इस तरह का अभिक्रिया कहीं पे भी दिखेगा जहां पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करेंगे, रिएक्शन करेगा और एक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे भी देखो 2 अभिकारक आपस में रिएक्शन करके क्या बन रहा है, एकल उत्पाद बना रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो आज मैंने आपको बता दिया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसको बताया, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं हम, जिसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस द, यहाँ पे लिख देते हैं, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, बोर्ड पे आप देख लीजिए, इसको आप पॉज करके और यहाँ पर आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आप लोग को दे दिए हैं, बैलेंस करके आप घर से अच्छी तरह से बैलेंस करके, ठीक है, जो मेथड बताया उस मेथड से, नहीं तो आप डायरेक्टली भी करना चाहते हो लिखकर अच्छा से दिमाग में कैलकुलेट करके, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, और करके एकदम जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही VVI है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आगे की क्लास में हम देखेंगे और भी रिएक्शंस के बारे में। आज हम संयोजन पढ़ लिए, आगे हम देखेंगे वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, सबके बारे में, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, CO+H2 सबको कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।